नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। अभी नीट एग्ज़ाम का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था, अभी उसकी जांच चल ही रही थी कि आज शाम को खबर आई है कि यूजीसी नेट की परीक्षा यानी पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करने के लिए ली जाने वाली पात्रता परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी नेट परीक्षा आज रद्द कर दी गई है। मंगलवार को यानी 18 जून को पूरे भारत में प्रचंड गर्मी में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था। परीक्षार्थी तमाम संकटों को झेलते हुए, किसी का शहर दूर था, किसी का सेंटर दूर था, असंख्य परेशानियों को झेलते हुए बड़ी मुश्किल से हीट वेव, हीट स्ट्रोक का खतरा झेलते हुए, जहां पर कि ये लगातार खबरें आ रही हैं कि लू लगने से बहुत सारे लोगों की मौतें हो रही हैं। ऐसे तमाम खतरों को झेलते हुए परीक्षार्थी 18 जून को 317 शहरों में फैले हुए 1205 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 11 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे और आज गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की इकाई नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स से परीक्षा में हुई संभावित गड़बड़ी की सूचना दी गई थी, सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद से यह खबर आई है कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। आप खुद समझ सकते हैं कि मोदी सरकार में अब यह संभव नहीं है कि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। जहां एक तरफ नीट की परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां हर रोज़ सामने आ रही हैं, यह इसमें अभी साफ साफ नहीं बताया जा रहा है कि नीट परीक्षा में क्या धांधली हुई है या क्या संकट हुआ है, क्या परेशानी हुई है। जबकि बार बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि नीट परीक्षा में सब कुछ नीट है, लेकिन सब कुछ नीट नहीं है। यह उन 24 लाख से लेकर 25 लाख परीक्षार्थियों को भी पता है कि सब कुछ नीट एग्ज़ाम में जैसे नीट नहीं था, वैसे ही यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यानी कि जिसकी परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, एनटीए कराती है, उसके अंतर्गत तमाम प्रकार की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लगातार सवाल उठने लगे हैं, उठ रहे हैं। उसके बाद से ऐसे कितने भी संस्थान हैं जिन पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। इन दो बड़ी घटनाओं के बाद से अब ऐसे संस्थान सरकार के निशाने पर आए या ना आए, लेकिन जनता के निशाने पर आ गए हैं। यह बताना ज़रूरी है कि बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे तमाम परीक्षाएं आयोजित की थी जिनमें पेपर लीक के मामले सामने आए थे। जिस प्रकार से भारत में युवाओं के लिए नौकरी दी जाने के लिए जो परीक्षाएं ली जा रही थी, उन तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। सरकार इन पेपर लीक के मामलों पर लगाम लगाने में पूरी तरह असफल है, बल्कि चुनाव के पहले यानी लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले संसद में परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए किसी बिल को पास करने की बातें भी सामने आई थी। वह बिल क्या थी, वह कानून क्या था, साफ साफ न केंद्र सरकार बता पा रही है, न जो केंद्र सरकार में काम करने वाले लोग हैं वे बता पा रहे हैं। फिलहाल छात्रों का भविष्य अंधकार में है। मोदी सरकार मज़े में है। मोदी सरकार को चेत जाना चाहिए कि सरकार आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन भारत का भविष्य को जिस तरीके से खतरे में डाला जा रहा है, अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है, वह भारत के लिए, पूरे देश के लिए खतरनाक है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।